मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, वो उसके वचन है ही नहीं। उसको कोई कांग्रेस वाले उसको फीड कर रहे हैं। मैंने भी देखिए वन ऑफ द इंटरव्यू आई वॉच्ड, उसमें क्या हुआ, जो विक्टिम थे उन्होंने, जो उसके जिनको पैसा मिला, उन्होंने कहा, अग्निवीर के जो पापा थे, जो पिता थे, उन्होंने कहा कि हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, प्रीमियम जरूर आर्मी ने भरा होगा उनका, ऐसी प्राइवेट कंपनी भी प्रीमियम भरती है। लेकिन जो राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा, उसका मतलब कंपनी इज कमिंग फ्रॉम, where is that insurance company is coming from? जो सेना ने ट्वीट किया वो फिर झूठा Insurance company, it's a part of the government itself, right? How could you say that the insurance सेना ने ट्वीट किया? let me answer to his question first. Let me answer this question first. There must be a lump sum around to compensate the victim, right? What is that lump sum amount? 1 crore rupees as quoted by Rajnath Singh in the parliament. So do not misquote the statement of Rajnath Singh here. The victims was given the amount from the insurance 67 लाख जो है और दिया जा रहा है। So that's what I'm asking. That insurance company is not established in India? Is that insurance company is not a part of the government? Is the insurance company is not a part of that the central government or a part of the committee itself? When you don't even have the basic understanding. मुझे एक बात बताइए, इंडियन आर्मी ने जो ट्वीट किया, क्या इंडियन आर्मी का झूठा ट्वीट था कि हम पैसे दे चुके? इंडियन आर्मी झूठ, मैंने उसका वो कमेंट नहीं पढ़ा और मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता। जो मैंने सुना है मैं उसके बारे में बात करूंगा। जहां तक राहुल गांधी की बात है, देखिए जो राहुल गांधी के सपोर्टर नहीं है, उनका एक माइंड सेट है कि हम विरोध करना ही करना है। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो समर्थन करेंगे, लेकिन एक पढ़ाई लिखे के हिसाब से अगर बात करेंगे फैक्ट्स पे, एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा था, जिसकी इनकम 25,000 रुपये महीना है भारत में, वो टॉप 10% में आता है। यानी भारत के 90% आबादी की इनकम 25,000 रुपये से कम है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। 100 करोड़ के आसपास वर्किंग क्लास भारत में रह रहा है, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है। तो किस तरह से हम इकोनॉमिकली पीछे हैं, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं? सोचो ना कि दे रहे, पॉजिटिव सोचो कि मोदी जी दे रहे, ऐसा बोलो आप। नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो कि मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरी लिस्ट है काम की, और तुम लोग की तो कुछ नहीं है, वादा भी नहीं निभाया है भाई साहब। कौन सा वादा? और कितना उन्होंने लिस्ट है ओपोजिशन का, इसलिए उन लोग ने वादा नहीं निभाया। मोदी जी का लिस्ट इतना है कि पूरा बार काम किया है, 15 लाख की बात किया, अरे मुंह से निकल गया चलो भाई, फिर भी उसने 30 लाख का काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। अच्छा, दूसरी भी इसने मनमोहन सिंह का बात किया ना, मनमोहन सिंह का क्या चलता था उसका कुछ? अरे लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू, मनमोहन सिंह का चलता था, वो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कठपुतली था, कुछ नहीं चलता था उसका। अच्छा, लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट कीप। अच्छा, वो होगा बराबर। अभी ये दूसरी बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी क्या भगवान का है दिखाया, शंकर भगवान का, अरे भगवान का भी इंसल्ट किया, गुरु नानक का इंसल्ट, शंकर भगवान। मेरे को लगता है अभी राहुल गांधी को तीसरी आंख मिलेगी, शंकर भगवान की बराबर जवाब मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, अभी राहुल गांधी क्या बोलते थे मालूम है? हाँ सॉरी, राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, बाद में हम हमारी वसीयत में से 60% दे देंगे। अरे भाई साहब, आपकी सरकार आएगी तब ये तुम बोलो, इतनी अक्ल नहीं तुमको? पहला बोलेंगे तो देने वाला भी वोट नहीं देंगे, सोचेंगे कि यार अभी तो इसको वोट देंगे कांग्रेस को, तो मेरे को 60% देना पड़ेगा, सोचेंगे हाँ छीन लेंगे, तो देने वाला भी वोट नहीं देगा। इतना इसको दिमाग चाहिए। इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू दैट बीजेपी इज बेटर देन ऑल, दैट्स ऑल। बीजेपी अच्छी है, बीजेपी इज बेटर देन एवरी पार्टी। बाकी सबको कोई पार्टी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो काम कर रही। पहले देखो उसमें था, दूसरा था, कांग्रेस ने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली अपना घर बनाओ। और देखो ना, वो दिन आए थे, जस्ट 1 मिनट लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो भी देखो क्या आए थे, ये कुछ फॉर्म भरने आए थे इलेक्शन का, सोनिया गांधी का अलग जेट, प्रियंका गांधी का अलग, प्रियंका वाड्रा का अलग जेट, राहुल गांधी का अलग जेट। ये पैसा उन लोग ने बनाया बस। ये मोदी के पास कितनी संपत्ति आपको मालूम नहीं है, मैं मीडिया को बताता हूँ, ओनली 3 करोड़ रुपीस। उसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का घर नहीं है। तो ये सोचो कि बीजेपी इज डूइंग वर्क, अदर पार्टी इज नॉट डूइंग वर्क, एंड बीजेपी इज बेटर देन एवरीवन। तो राहुल गांधी भी कह रहे थे मेरे पास खुद का घर नहीं है। खुद का घर है, अरे उसको उसका माँ का है, उसको देगा तो वो तो ये तो पप्पू है, वो क्या बेच देगा सब कुछ। तो उसके कहने का मतलब क्या, उसकी माँ की प्रॉपर्टी है, सब कुछ उसके पास है। अभी उन्होंने बताया था, एक ने, किसने बताया था कि उसकी ये सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट में, कि राहुल गांधी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कुछ बैंक बैलेंस है, बहुत है उसके पास है। घर कह रहे वो पप्पू नहीं रहे, देखा किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करा उनकी पार्टी ने इस बार चुनाव। बराबर है, लेकिन पप्पू नहीं होता तो ये भगवान का इंसल्ट नहीं करता। हाँ, ये शंकर भगवान का इंसल्ट किया, गुरु नानक का इंसल्ट, माता जी का इंसल्ट किया। अरे भाई, तुम कांग्रेस का
ये जो हाथ है भगवान के साथ जोड़ते हो, क्या ये तरीका है? दिस इज नॉट फेयर एट ऑल, आई एम टेलिंग यू। एंड बीजेपी अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो राहुल गांधी जिसको अगर राहुल गांधी को कुछ करना है ना, तो उसकी सरकार बनाने के बाद करना है, भले नेगेटिव हो, फिर भी उसका वो समझते सही है, उसका लिसन उसको उसका करने के बाद करना चाहिए। अभी तुम बोलेगा इनहेरिटेंस टैक्स लाएगा, 60% हमारा ले लेंगे, अरे भाई तो उसका माँ बाप सब सोचेंगे। अब जब कांग्रेस को लाएंगे तो 60% हमारा चल जाए, क्यों वोट दे? देने वाला भी कांग्रेस को वोट अभी नहीं देंगे। राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर थे, उन्होंने कहा जैसे अयोध्या में मोदी को हराया, ऐसे गुजरात से एक दिन हराएंगे। अभी उसकी सच बात बता दूं, देखो सब लोग सुनना, अयोध्या प्रॉपर ने मोदी को हराया नहीं है, उसके आगे फैजाबाद, उन लोग ने कांग्रेस को फैजाबाद में ही अयोध्या है मानता हूँ, लेकिन फैजाबाद प्रॉपर वाले ने यादव को वोट दिया। ये अयोध्या में जो बस्ती है, जो पॉपुलेशन है, वो सभी ने बीजेपी को दिया है। सुधीर चौधरी ने खुद बोला है अपना ब्लैक एंड व्हाइट में। सो ये बात सही है। अरे उनके बोले कैसे होता है? अरे आपसे तो बड़ा मीडिया, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपसे तो आज तक बड़ा है। जनता ने तो हरा दिया। जनता ने किसको हराया? जनता ने हराया है फैजाबाद वाले ने, अयोध्या ने नहीं। ये ध्यान में रखना, अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो अयोध्या वाले ने बीजेपी को ही वोट दिया है, मोदी जी को ही वोट दिया है। और एक बात अंदर की आपको बता देता है, ये जो 400 पार का नारा बोले थे ना, उसमें भी मोदी जी की टेक्निक था। बताओ क्या है वो? अगर ये बोलते थे हम लोग जीतेंगे, ऐसा ही बोलते थे ना, तो शायद उसको और कम वोट मिलते थे। वो 400 इसीलिए बोले, तो कम से कम उसकी सरकार तो बनी। दिस इज द वन ऑफ द फैक्ट थिंग आई एम टेलिंग यू। और दूसरी बात, जिस तरह के राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके। अच्छा, तो मैं अभी देखिए यूट्यूब का मेरा इंटरव्यू आया यूट्यूब में, सुनना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। ये लोग जो महंगाई का नगारा फोड़ रहे हैं ना, अगर आज की तारीख में कांग्रेस होता तो रेशियो कांग्रेस में ज्यादा ही रहता। सब लोग एग्री होना, बराबर? समझो 2014 में कांग्रेस था, बीजेपी में 2014 है, आज की तारीख में कांग्रेस होता तो कांग्रेस में महंगाई ज्यादा ही रहता। अच्छा, रोजगार की बात करें, रोजगार बहुत है, टैलेंट नहीं है, तुम इंटरव्यू देंगे, तुम वापस जाएंगे नहीं, उसके बाद घर में बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। दिस इज नॉट एक्चुअली फेयर। ये इसको बेरोजगार में बोलता है। यू कांट लिंक विद दिस अनएम्प्लॉयमेंट, समझे? ये क्या बोलते हैं? आलसीपना। व्हाट डू यू मीन आलसीपना? तो ये नहीं बोलते। अच्छा, दूसरा, मोदी जी ने 15 लाख का काम किया, बोलते 15 लाख नहीं आया घर में। अरे भाई साहब, 15 लाख ने 30 लाख का काम किया है, समझा? तुम लोग मोदी से चलो एक बार निकल गया 15 लाख, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तुम ओपोजिशन का इतना वादा बोला है कि और नहीं निभाया, मोदी से निकल गया, चलो एक बार मुझसे, तो उसने फिर भी 30 लाख का काम किया है। तो ये ऐसा है ना कि मोदी जी कर रहे काम और मोदी जी की जय, एंड बीजेपी एंड मोदी जी इज बेटर देन ऑल। क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी इतना कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, कह रहे कि जैसे अयोध्या से हराया, ऐसे ही गुजरात से एक दिन बीजेपी को हरा देंगे? अयोध्या से किसको हराया राहुल गांधी ने? बीजेपी को अयोध्या से हराया कि फैजाबाद से हराया? पहले करेक्ट कर लो। अब फैजाबाद एक लोकसभा है, जो अयोध्या और फैजाबाद दोनों अलग अलग है। अयोध्या में बीजेपी को कितने वोट मिले और फैजाबाद में कितने वोट मिले, और समाजवादी पार्टी वाले को फैजाबाद में कितना मिला और अयोध्या में कितना मिला, वो जाके पता कर लो, फिर बताना कि अयोध्या किसने हराया। क्या कह रहे हो? फैजाबाद। अरे बात करो ना, वो कह रहे फैजाबाद खत्म हो गया। फैजाबाद नहीं, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है? सिर्फ अयोध्या से लल्लू सिंह को कितने वोट मिले? 5.5 लाख वोट मिले। और इसको अवधेश राम को कितने वोट मिले? राहुल गांधी कह रहे कि राम मंदिर का उद्घाटन था, वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको नहीं बुलाया गया, उनमें गुस्सा था, इसलिए जनता ने बोला नहीं। राम मंदिर बनाने वाले लोग नहीं थे क्या वहाँ पे? कोविड के टाइम पे भी जो राम मंदिर बनाया ना, सारे लोग वहाँ पे थे, वो देखना चाहिए ना। अभी राहुल गांधी तो ये भी बोल रहा था कि भैया वो सबका घर टूट गया, किसी को पैसा नहीं मिला। अयोध्या के डीएम ने बोला है 1953 करोड़ मिले हैं उसको। कल योगी ने खुद बोला जाके। तो राहुल गांधी के भरोसे क्या बैठे हो?